बात कर रही हैं आप? समझ में तो खुद शौक थी। सौरभ और बिंता फिर से संजय का रिश्ता लेकर आ गए। सोचा कैसे उन्होंने कि हम ये रिश्ता फिर से करेंगे। मैंने भी पता है क्या किया, अजय और गरिमा की शादी का कार्ड थमा दिया उनके हाथ में और कह दिया संजय को लेकर बताना, उसे नहीं देखा जाएगा। आपने एंटरटेन क्यों किया इन लोगों को? आपने घर में क्यों कुछ नहीं दिया इनको? मैंने थोड़ी कुछ किया, वो शोभा थी उनको वेलकम करने के लिए, रेड कार्पेट और लगाने वाली थी वो तो। ये औरत भी ना पूरी तरह से हाथ से निकलती जा रही है। ये शादी में शोभा कुछ गड़बड़ ना करे, मुझे तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि गरिमा की पूरी जिम्मेदारी उसी की है, हम तो कुछ है ही नहीं गरिमा के। कुछ नहीं होगा। अजय नया लॉयर लेके आया है और मैंने पैरोल के लिए अप्लाई किया है। सब ठीक रहा तो मैं शादी के दिन बाहर आ जाऊंगा और शोभा अपनी मर्जी की नहीं कर पाएगी। गरिमा की शादी अजय के साथ ही होगी। पुत्र ये नया लॉयर किस लिए? केतन मेरा ख्याल विक्रम का दोस्त है, इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं कर रहा। जान दो मिट्टी पाओ, बस अब आप देखते जाओ धीरे धीरे कैसे सब लाइन पे आता है। शोभा को तो मैं। अजय गरिमा की शादी 8 दिसंबर की तय हुई है। मैं सोच रहा था उनकी शादी के थोड़ा पहले अगर तुम लोग की शादी कर दी जाए तो कैसा रहे? प्लान तो अच्छा है। नहीं, ये सब कुछ कैसे होगा? ऊपर से भाई एंड मॉम सारा का सारा गुस्सा आप पे उतारे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से कोई भी भाभी को कुछ भी कहे। भाभी, आप मेरे वजह से ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुके हो। करूँ 3 लेक्चर से क्या फर्क पड़ता है? तेरी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा आइडिया है। गरिमा, तेरी शादी संजय से ही होगी। अब देखना, सच्चे प्यार की तो हमेशा जीत होती है। सही बात है ना। हर शो में हीरो हीरोइन तो मिलते ही है ना, है ना? ये बेटा, ये कपलिंग शगुन के हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू नानी। और ये अंगूठी मैंने अपनी बहू के लिए बहुत पहले बनवा कर रखी थी, लेकिन अब ये तू रख ले, तू गरिमा को पहना देना, ठीक है? जी। स्वीट। लुक्स नाइस। अजय, ये ट्राई कर लो, सूट करेगा तुमको। या ट्राई करके आता भाभी। ओके। अरे अजय, तू यहाँ कैसे? अरे क्या हाल है भाई? बढ़िया। कल मेरी शादी है। एक बात बता, लड़की कौन है? गरिमा। गरिमा सचदेव, वो समर्थ की बहन? हाँ। यार बुरा ना मानियो, मैंने तो उसके बारे में कुछ और ही सुना। क्या? यही कि गरिमा ने अपनी शादी तो संजय से फिक्स कर ली। तू की बकवास ना कर। अगर मुझे गुस्सा आया तुझे पता है मैं क्या करूंगा। ओए ठंड रख यार, ठंड रख। अपना गुस्सा गलत आदमी पे वेस्ट मत कर। संजय और मैं दोनों साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और उसके और मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं। तो एक बात तुझे पक्के बता देता हूँ, आज वो दोनों किसी ऑफिस में शादी करने वाले हैं। तो तू ये शादी की शॉपिंग छोड़, वरना ऐसा ना हो कि तू शादी की शॉपिंग करता रहे और गरिमा किसी और के साथ फेरे लेके हनीमून पे निकल जाए। हाँ, मोतीचूर के लड्डू के 500 डिब्बे, हाँ, और काजू कतली, हाँ, 350 डिब्बे उसकी कर देना और पैकिंग अच्छी। हाँ है भाई। क्या है? आंखें ये बटन दिखाई नहीं देता क्या? अपने ना कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा ले, जो थोड़ी बहुत नजर बची है ना वो भी जाती रहेगी। अरे भैया, वहाँ का झाड़ू मार रहे हो, इधर आओ ना, सारा कचरा तो इधर है। ओए, कचरा मेरे नहीं तेरे दिमाग में है। बढ़िया आई, पता नहीं क्या क्या मेरे भी दिमाग में भर रही थी। आपका दिमाग खाली जो है, गंदगी भरने की बहुत सारी जगह है इसमें। बस सुन, अपने दिमाग में ना क्लोरीन डलवा ले, साफ हो जाएगा। मेरे को पता नहीं क्या क्या भड़का रही थी मेरे विक्रम के खिलाफ। हाँ, नहीं तो विक्रम के खिलाफ क्या? वो वही जो बोला था वो हाँ? मतलब मेरा अंदाजा सही था? नहीं नहीं, बढ़िया आई, मेरा अंदाजा सही था। मैंने सब पता कर लिया है अच्छी तरह से। मेरा विक्रम वो नहीं है जो तू कह रही थी। ओहो, बेचारे की जिंदगी में एक तो उम्मीद थी, अब वो भी नहीं रही। मुझे लगा था चलो मर्द ही सही कोई तो मिला उसे, अकेला रह जाएगा सारी जिंदगी अब तो। अब बात सुने, मैं ना अपने विक्रम के लिए बहुत अच्छी सी बहू लेकर आऊंगी, बिल्कुल तेरी शोभा जैसी।
और उसकी शादी भी ऐसी धूमधाम से करूंगी ना, पूरी दिल्ली देखेगी। अच्छा चलो वो बात छोड़ो। ये बताओ कि आज शाम को आप लोग फ्री हो? पम्मी राइट? परमिंदर, दोस्त मुझे प्यार से पम्मी कहते हैं। अच्छा नहीं, फिर तो मैं आपको परमिंदर ही कहूंगी, क्योंकि आप लोगों से दोस्ती करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। एनीवेज, फ्री हैं क्या आप लोग शाम को? क्यों, क्या हो गया? मेरी बेटी गरिमा की शादी है अजय के साथ, तो मैं सोच रही थी कि आप लोग आ जाइए, एक आइटम नंबर कर दीजिए। वो बेबी डॉल पे आप लोग डांस करते रहते हैं ना, क्या है ना कि जब आप जैसी उम्र के लोग नाचते हैं तो लोगों को सारी जिंदगी याद रहता है। तो आ जाइए ना। ये लो, सारी दुनिया की खबर है इसे। अपने घर में क्या हो रहा है ये कुछ नहीं पता। शादी होगी तब होगा ना आइटम सॉन्ग। शादी होगी तब मतलब? हाँ, बोल रही हूँ ना, शादी होगी तब होगा आइटम सॉन्ग। अरे सुन, वो क्या है ना, तेरी शोभा को तो सब पता है, तुझे अच्छी तरह से पता नहीं है शायद तू कितनी संती है। तेरा दामाद है ना, 2 ही दिन में भाग जाएगा तेरी बेटी को छोड़ के। आपके विक्रम की तरह डरपोक नहीं है। मेरा दामाद मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा, समझिए आप? वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ना तू अपनी चुन्नी संभाल, तेरे दिमाग की तरफ फैलता चला जा रहा है। आई बड़ी, इतने बड़े बड़े बोल बोलती है। चलो ठीक है। तू जाना यहाँ से, आई बड़ी। चल 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 चल। मैं लास्ट टाइम बहुत प्यार से तुमसे बात कर रही हूँ। ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम दुनिया के लास्ट आदमी भी हुए ना, तो भी मैं अपने गुरु की शादी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। गरिमा तो किसी और की नहीं हो सकती। तुम मेरी पति है, मेरी पति रहेगी। गरिमा, पर तू मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी और की भी नहीं हो सकती। मेरी सनक गई है, तू देखा मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तुझे तो मेरे साथ किसी हाल में भी शादी करनी पड़ेगी। सुनीता, हद है इन लोगों की भी। सुनीता, क्या है ये सब? क्या है सब? क्यों नहीं साफ किया? जा झाड़ू लेकर आओ अभी। जितना भी कर लो, बात समझ में नहीं। अच्छा, ऐसे अचानक थके हुए दिख रहे हो, तभी तो ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुबह से बस शादी के प्रिपरेशंस देख देख के पक गया था, तो सोचा गरिमा से मिल लूं। बेटा, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना शगुन माना जाता है। I mean, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं तो यू नो। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि शोभा भाभी गरिमा के कान भर रही है मेरे खिलाफ। तो मैं सोचा कि बस जाके पर उससे मिल लूं। मुझे लगता है कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने सब संभाल लिया है, समझा दिया उसे। एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। आंटी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं शोभा को कुछ देर के लिए बाहर ले जाती हूँ, तुम थोड़ा रुको, फिर तुम इत्मीनान से गरिमा से बात कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी। ओके। शोभा, 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 वो जूलर का बार बार फोन आ रहा है, मांग टीका रेडी है, तो जो भी कुछ करना है वो चलो लेकर आते हैं। अभी मॉम इतना काम पड़ा है घर पे, भाई वो शॉप बंद करके चला जाएगा ना, घर के काम बाद में भी हो जाएंगे। चलो आप चले जाइए या शाम को चले जाएंगे? शाम को नहीं, लेट हो जाएगा। बाबा तुम इतने सवाल क्यों करती हो? चलती क्यों नहीं हो? बैग ले आओ। हाँ ले आओ, मेरा भी ले आना। सुनीता, ये झाड़ू वाड़ू छोड़ो छोड़ो, वो मिलन स्टोर जाओ और इसको वो पूजा का सामान भेजना था उसको, अभी तक उसने कुछ भी नहीं भेजा है। उसको बोलो जल्दी से सब कुछ रेडी करेगा और भेजेगा। शोभा जल्दी करो बाबा, क्या है ये? चलो काम। मॉम,
ज्वेलर के पास चांदनी चौक जा रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे शहनाज ने एक दुकान रिकमेंड की है, मैं वही देख रही हूँ। किसी तरह बताई थी उसने। मॉम, हम ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे, घर पे इतना काम पड़ा है शादी का, बाद में देख लेते हैं। नहीं, रुक जा, मैं शहनाज से पूछ लेती हूँ। आप जाइए, मैं घर जाती हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। कुछ और वक्त तक हमें यही रहना होगा। अजय को गरु को मनाने में कुछ और वक्त तो लगेगा ही। आई होप अजय गरु को समझा पाए कि वो उसे कितना प्यार करता है। पता नहीं गरिमा कोई बात क्यों नहीं दिखती। अब इसी तरफ है। हाँ, इधर ही है, आजा आजा। मैं आ रही हूँ। हेलो, हाँ विक्रम सर। हाँ शोभा, कहाँ हो तुम? सर मैं वो मॉम के साथ कुछ ज्वेलरी शॉपिंग के लिए आई हुई थी, तो एक काम करो, तुम फटाफट यहाँ पे आ जाओ, बिकॉज संजय इज एब्सोल्युटली रेडी, बिल्कुल तैयार है। ओके मुझे लगता है गरिमा भी तैयार हो ही गई। ओके। हेलो, हाँ गरु। अरे प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? रुको, गरु कुछ बोल, बेबी, बेबी कुछ बोल। दीक्षा, दीक्षा, गरु, गरु मैं आ रही हूँ, गरु, दीक्षा। भाई साहब कब तक चलोगे? बैठिए। हेलो, गरु, गरु मैं आ रही हूँ, बस अब मुझे पुलिस को फोन करना है। शोभा, फोन कीजिए प्लीज। शोभा, शोभा, चली गई। ऑटो। हेलो, गरु, गरु, बेबी, बेबी मैं बस आ रही हूँ घर। भाई साहब प्लीज आपका फोन दीजिए, जल्दी मुझे पुलिस को फोन करना है, जल्दी दीजिए। अरे तो बहन जी जिससे बात कर रही हैं उसी से कर लीजिए ना। मैं ये कॉल कट नहीं कर सकती, भाई साहब जल्दी दीजिए। गरु। अरे बहन जी हम आपको फोन दे भी दे, लेकिन हमारे फोन में बैलेंस नहीं है ना। और अच्छा तो फिर आप जल्दी चलिए। गरु बेबी मैं बस पहुंच रही हूँ, एक बार बात कर ले गरु, गरु प्लीज बात कर ले। गरु, हाँ, हाँ, बस 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 इधर 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 रोक दीजिए यहाँ पे, बस बस बस। गरु 1 मिनट में बस पहुंच रही हूँ, ये लीजिए। कैसे जवाब दे तुझे? तू अभी कैसे उसे? जा, निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से अभी, निकल मेरे घर से, निकल। आ गई वापस, आप नहीं उठाना। गरु, गरु, oh my God, गरु, गरु, बेबी, बेबी, हो गया बेबी, सॉरी बेबी। सॉरी बेबी, I'm sorry। चाहिए था तुझे, मैंने क्यों छोड़ा तुझे? यार अजीत, मुझे फ्लावर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं, बट आई होप योर अरेंजमेंट ठीक हो। तुम लोग अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाना, ठीक है? हाँ सौरभ, आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ा कॉल मिस कर गया। अच्छा, पंडित जी ने जो भी सामान मंगाया था ना, वो मैं ले आया हूँ। ऑलराइट, बस तुम लोग जाने के। शोभा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाकी सब तो शाम को आने वाले हैं। सर अभी टाइम नहीं है सर, बहुत देर हो चुकी है। संजय और गरिमा की शादी हमें अभी इसी वक्त करानी होगी सर। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन, ब्रीथ। शोभा, तुम जानती हो कि उनकी शादी अजय की शादी के 3 घंटे पहले हो रही, राइट? आप सिचुएशन की अर्जेंसी नहीं समझ रहे, हमें इसी वक्त उनकी शादी करानी होगी सर। प्लीज सर, संजय को बुलाइए। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, रिलैक्स। मैं काम करता हूँ, मैं संजय को बुलाने का अरेंजमेंट करता हूँ। सर यहाँ पे नहीं कर सकते, मेरे घर पे शादी होगी, मैं गरिमा को बाहर निकालने का रिस्क नहीं ले सकती सर, प्लीज। शोभा, तुम्हारे घर पे तुम्हारी सासू माँ है जो शादी के लिए मना कर देगी। तुम सर, मॉम अभी इस रिश्ते को नहीं रोकेंगी, आप बस संजय को ले आइए, सबको बुला लीजिए, शादी इसी वक्त करना जरूरी है सर। प्लीज सर, मैं बाद में बताऊंगी सर। सर प्लीज। शोभा, क्या हो रहा है? सौरभ, क्या सुना, अभी शोभा आई थी। संजय को तुझे भेजना पड़ेगा मेरे साथ। हाथ मत लगाइए प्लीज, मत लगाइए। से बता रही है क्या कि वो अजय बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करेगा मुझसे, बहुत खुश रखेगा मुझे। मत कहिए माँ, मुझ में और सुनने की हिम्मत नहीं है।
और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मॉम। मैं तुझे सिर्फ एक बार गले लगाना चाहती सिर्फ आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। गले लगाना चाहती है मुझे। आप मेरी शादी कराना चाहती थी ना उससे। जिद थी आपकी कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मेरी उससे शादी हो। ताकि मैं क्या किया माँ? सारे घर सिर्फ समर्थ भैया की आवाज आपको सुनाई देती है, सिर्फ समर्थ भैया की। आपको मेरी फीलिंग से कोई परवाह नहीं है। समर्थ भैया ने बोल दिया ना, गरिमा की शादी अजय से होगी, मतलब उसकी शादी अजय से ही होगी। मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था कि मुझे कभी कभी मन करता था कि मैं कूद कर जान दे दूं। सोती तो पंखा दिखाई देता था, जैसे मन करता था लटक जाऊं उस पंखे पर मैंने नहीं, क्योंकि मुझे लगा आप सबको फर्क पड़े न पड़े, भाभी को जरूर फर्क पड़ेगा। मैं नहीं रहूंगी तो उन्हें कौन संभाले? बहुत रोएंगी, इसलिए मैंने नहीं किया। आज मारिए ना ताने, भाभी को मारिए ताने कि मुझे प्रोटेक्ट किया और पढ़ाई की है उस रेपिस्ट अजय। मीन समर्थ भैया और वो पागल तरुण के लिए पढ़ाइयाँ कीजिए कि वो कितना महान काम करते हैं। बस मेरी भाभी एक बुरी कहिए ना, आज रेप भी मेरे वजह से हुआ। करो, बेबी खुद को संभालो करो, मैं हूं ना। कैसे संभालू भाभी? पूरे बदन पे निशान पड़ गए भाभी, जानवर है वो। मैं ये हादसा कभी नहीं भुला पाऊंगी भाभी। क्या किया था मैंने? बस एक गलत इंसान से शादी नहीं करूंगी, ये तो बोला ना मैंने। खुद को ब्लेम मत करो करो, तुम्हारा कसूर नहीं है। कसूर तो उसका है जिसकी नजर गंदी थी, उसका नहीं जिसके साथ ही घिनौनी हरकत हुई है। तुम विक्टिम नहीं हो और बन भी नहीं सकती। फाइटर हो तुम, सर्वाइवर हो। उठो करो, मैं जानती हूँ हर प्रॉब्लम से जूझ सकती हूँ, इससे भी जूझो। नहीं हैंडल कर सकती ना मैं भाभी, ये सब कुछ नहीं हैंडल कर सकती, मैं नहीं हैंडल कर सकती। मैं इसको नहीं भुला पाऊंगी, नहीं भुला पाऊंगी मैं। करो करो, निकाल गुस्सा से। आपने तो नहीं निकाल दिया, क्या करें मॉम? मॉम